दोस्तों, साधना की सीरीज में आपको अब बताते हैं कि त्रिताप क्या होता है। ओम नमो नारायण। त्रिताप, आपने सभी ने रामायण की एक चौपाई सुनी होगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इसमें कुछ हो सकता है वो हो, लेकिन जो मुझे ध्यान आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। आचार्यों के मुख से आपने सुना होगा कि जब वो संकल्प इत्यादि कराते हैं तो कहते हैं आदि दैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि सभी त्रितापों का शमन हो। इसका संबंध हमारे तात्कालिक एवं इसी जन्म में किए गए कर्मों अथवा पूर्व जन्म के पापों और उसके फल से संबंधित है। ये तीन प्रकार के ताप कहे गए हैं, इसीलिए इसे त्रिताप कहते हैं। एक है आदि दैहिक। दैहिक शब्द से ही समझिए देहजन्य, यानी शरीर से संबंधित। ये हमें जीव से प्राप्त कष्ट होता है, जो हमारे अलावा अन्य मनुष्य, पशु, कृमि, सूक्ष्म जीव इत्यादियों से मिलता है और जिसके फलस्वरूप ज्वर होता है, बीमारियां तमाम सारी हैं। ये इसके स्थूल कारण है। सूक्ष्म कारणों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो होते हैं वो सब। और कारण शरीर में अविद्या इसका मूल कारण है कि सत्य को न जानना। अब आदि भौतिक, ये लोकजन्य यानी सांसारिक कष्ट, चोरी, डाका, धोखा, मानहानि, मुकदमा, विवाद, छल कपट इत्यादि, वो सब आदि भौतिक की श्रेणी में आते हैं। और आदि दैविक यानी आध्यात्मिक, देवजन्य यानी देवताओं से, अज्ञात से, देव शक्तियों के जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, हमारे पापों के फलस्वरूप ये मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, सुनामी, महामारी इत्यादि जो भी घटनाएं होती, जैसे कोरोना आया था, नियमित किए जाने वाले संध्या वंदन, पूजा और भगवान के शरणागत होने से जीव को इन कष्टों को नहीं भुगतना पड़ता। वह अपने इष्ट की कृपा से इन सभी त्रितापों से मुक्त हो जाता है। अतः एक ही बात है, महादेव शरणम। इष्ट की कृपा में और अपने भगवान की शरण में जाएं और आनंद से जीवन जिए। नमस्कार।